एक महिला अपने पति से कार चलाना सीख रही थी तो पत्नी बोली, देखिए कार का शीशा ठीक से नहीं लगा हुआ है। पति बोला, क्यों, क्या गड़बड़ है? पत्नी बोली, इसमें मैं पीछे से आ रहा ट्रैफिक तो देख पाती हूँ पर अपना चेहरा नहीं। पति बोला, देखो कभी कभी गुस्सा भी लाभदायक होता है। पत्नी बोली, अरे नहीं, यह कैसे हो सकता है? पति ने कहा, देखो कल तुम गुस्से में थी और तुमने सारा गुस्सा कपड़ों पर उतार दिया। मेरे सारे कपड़े कितने साफ और उजले हो गए। पति, तुम इतनी अच्छी रोटियां नहीं बना सकती जितनी अच्छी मेरी माँ बनाती थी। पत्नी, और तुम भी उतना अच्छा आटा नहीं गूंद सकते जितना अच्छा मेरे पिताजी गूंदते थे। पत्नी, क्या बात है, आप आधी रात को इस तरह परेशान होकर कमरे में क्यों टल रहे हैं? पति, अपने ससुर जी की बात याद कर रहा हूं। पत्नी, कौन सी बात? पति, जब मैं तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर गया था तब उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि मैंने तुमसे शादी करने की हिम्मत की तो वह मुझे उम्र कैद करा देंगे। पत्नी, हाँ, पर अब इस बात का क्या लेना देना? पति, अरे अब जाकर ही तो समझ में आया कि उम्र कैद ज्यादा बेहतर थी। एक दिन पत्नी ने पति से बड़ी शिकायते लहजे में कहा, अब मुझे पक्का यकीन हो रहा है कि आपको मुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। पति बोला, तुम्हें यह गलतफहमी कैसे हुई? पत्नी बोली, गलतफहमी नहीं, असलियत है। पहले जब आप खाना खाने बैठते थे तो खुद कम खाते थे और मुझे ज्यादा खिलाते थे। पति बोला, अरे अरे, बात दरअसल यह है कि अब तुम पहले जैसा बेस्वाद खाना नहीं बनाती। पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे, तभी पत्नी ने पति से पूछा, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? पति बोला, यह भी कोई पूछने की बात है? पत्नी बोली, वादा करो कि मेरी मौत के बाद तुम हर रोज मेरी कब्र पर आया करोगे। पति बोला, हाँ हाँ, निश्चिंत रहो, कब्रिस्तान मेरे दफ्तर के रास्ते में ही पड़ता है। एक व्यक्ति घर में बैठकर गाना गा रहा था। यह देखकर उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पिताजी जब गाते थे तो उड़ते हुए पंछी गिर जाया करते थे। पति बोला, क्या तुम्हारे पिताजी मुंह में कारतूस भरकर गाया करते थे? शराब के नशे में डूबे हुए पति से पत्नी ने कहा, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं तुम्हारी बीवी हूं। इस पर पति ने लड़खड़ाई हुई जुबान में कहा, जानम, शराब पीकर हम सभी गम भूल जाते हैं। पत्नी अपने व्यापारी पति से बोली, हमारी बेटी अब शादी लायक हो गई है, उसके लिए यह लड़का देखना शुरू कर दीजिए। पति बोला, कितने साल का लड़का देखूं? पत्नी बोली, हमारी बेटी 18 साल की है तो लड़का कम से कम 20 साल का तो होना ही चाहिए। पति बोला, अगर 20 साल का सही लड़का न मिले तो क्या 10-10 साल के 2 लड़के ले आऊं? पत्नी, मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देखा, उस पर वह कपड़े खूब फब रहे थे। पति बोला, अच्छा फिर? पत्नी बोली, फिर क्या, मैं आईने के सामने से हट गई। पत्नी पति से बोली, यह लीजिए बालों को मजबूत करने वाले तेल की शीशी। पति बोला, पर मेरे बाल तो झड़ते ही नहीं। पत्नी बोली, यह आपके लिए नहीं, आपकी सेक्रेटरी के लिए है।
पत्नी, आज आप बहुत देर से घर आए। पति, और तुम इतनी रात तक जाग कर क्या कर रही थी? पत्नी बोली, मैं 5 घंटे से आपके इंतजार में जाग रही थी। पति बोला, और मैं 5 घंटे से इसी इंतजार में बाहर खड़ा था कि तुम सो जाओ तो मैं अंदर आऊं। पति, चलो आज किसी होटल में चलकर खाना खाते हैं। पत्नी बोली, क्यों, क्या मेरे हाथ के बने खाने से बोर हो गए हो? पति बोला, नहीं नहीं, दरअसल आज बर्तन साफ करने का मन नहीं कर रहा। पति, आज मैंने 10 रुपए बचाए। पत्नी बोली, वो कैसे? पति बोला, मैं दफ्तर से घर बस के पीछे पीछे दौड़ते हुए आया हूं। पत्नी बोली, टैक्सी के पीछे दौड़ते तो 50 रुपए बच जाते। नो 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 नो। पति, जब भी मैं पिताजी की तलवार देखता हूं तो मेरा लड़ाई पर जाने का दिल करता है। पत्नी बोली, तो चले क्यों नहीं जाते? पति बोला, क्या करूं, इसके बाद तुरंत उनकी नकली टांग याद आ जाती है। विवाहिता पत्नी, यदि ससुराल में पहुंचने के बाद घर वालों ने मुझे गाना गाने के लिए कहा तो मैं क्या करूंगी? पति बोला, तब तुम गाना सुना देना ताकि फरमाइश करने वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। पत्नी, आज तो इस वॉल क्लॉक ने मेरी माँ को ही मार दिया था। मेरी माँ के उठने के कुछ सेकंड बाद ही यह गिर पड़ी। पति, मैं तो पहले ही कह रहा था कि यह घड़ी आजकल धीरे धीरे चल रही है। पति, अपने स्कूल के जमाने में मैं जिधर से गुजरता था लड़कियों की नजरें मुझ पर ही टिकी रहती थी। पत्नी बोली, मैं तो आज भी यही कहती हूँ कि तुम्हें किसी अजायब घर में ही होना चाहिए था। पत्नी पति से बोली, अजी सुनते हो, बबलू तो आजकल झूठ पर झूठ बोलना सीख रहा है, जैसे सच बोलना उसे आता ही नहीं है। पति बोला, माँ के गुण तो बच्चा पहले ही सीखता है, पिता के गुण तो उसमें धीरे धीरे आ ही जाएंगे। मिल्टन की बीबी निहायत बदमिजाज थी, मगर खूबसूरत भी हद से ज्यादा। कालू ने एक रोज मिल्टन के सामने उसकी नजाकत की तारीफ करते हुए उसकी उपमा गुलाब के फूल से कर दी। मिल्टन ने कहा, चूंकि मैं अंधा हूं और नजाकत नहीं देख सकता, तो भी आपकी बात की सच्चाई पर गवाही देता हूं। हकीकत में वह गुलाब का फूल ही है, क्योंकि कांटे भी लगे रहते हैं। एक डॉक्टर साहब कहीं बयान कर रहे थे कि दिल और जिगर की बीमारियां औरतों से ज्यादा मर्दों को होती हैं। एक जवान खूबसूरत औरत बोल उठी, तभी मर्द औरतों को दिल देते फिरते रहते हैं। नो 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 नो। एक शख्स ने किसी से कहा कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा झूठ कोई पकड़ क्यों नहीं पाता? उसने जवाब दिया, बात यह नहीं कि झूठ नहीं पकड़ पाता, बात यह है कि आपके मुंह से झूठ इस कदर जल्दी जल्दी निकलता है कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता। पत्नी, सुनो जी, जब आपने पहली बार घूंघट उठाया था तो आपको कैसे लगा था? पति बोला, मां कसम, मैं तो मर ही जाता अगर टीवी पर आहट देखने की आदत नहीं होती। पति पत्नी से, तुमको खाना बनाना भी नहीं आता, क्या गोबर बनाकर रखा है? पत्नी बोली, ओ मेरे राम जी, इस इंसान ने हर चीज टेस्ट कर रखी है। ससुर बोला, बेटा शादी के पहले तूने बताया नहीं था कि तुम शराब पीते हो। दामाद बोला, हाँ तो तुमने कौन सा बताया था कि तुम्हारी बेटी खून पीती है? पत्नी टीवी पर सूचना सुनकर
हाजमे की गोली नियमित रूप से खाने लगी थी। पति बोला, तुम चाहे जितनी हाजमे की गोली खाओ, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।